जब हम जंक फूड खाते हैं ना, तो हमें अंदर से कितना अच्छा लगता है ना कि मज़ा आ जाता है। जस्ट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि तुम जंक फूड क्यों नहीं क्विट कर पा रहे हो। तुम्हें एक आंसर मिलेगा कि भाई टेस्ट, स्वाद। जब हम जंक फूड खाते हैं ना, तो हमें अंदर से कितना अच्छा लगता है ना कि मज़ा आ जाता है। ये तुम्हारा रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि खा लिया क्या हो गया, लेकिन अगर क्या हो गया ऐसा होता तो तुम ये वीडियो देखने नहीं आते। ठीक है, तुम्हें भी पता है कि जंक फूड हमारे हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है, तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। सो देखो, बिना इधर उधर के बकवास किए सीधे पॉइंट पे आते हैं। इफ़ यू वांना क्विट जंक फूड प्रैक्टिकली, नॉट थियोरटिकली, जैसा हर लोग बता रहे हैं सरफेस लेवल की बातें, जंक फूड खाना छोड़ना है, मत खाओ। मैं ये ज्ञान देने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं जो भी बात करूँगा ओवरऑल पूरी प्रैक्टिकल बातें होंगी, कैसे तुम आराम से अपना जंक फूड खाने की हैबिट को छोड़ सकते हो। तो समझो, तो इस हैबिट को छोड़ने के लिए पहले तुम्हें साइकोलॉजिकल लेवल पे ये समझना होगा कि ये हैबिट तुम्हारे अंदर है क्यों। क्यों तुम जंक फूड के लिए इतना ज़्यादा क्रेव कर रहे हो। ओके, समझो। जब हम कोई जंक फूड देखते हैं, हमने, तुम, जब तुम कोई जंक फूड देखते हो या फिर तुम्हारे माइंड में थॉट आता है कि मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, या फिर सामने कहीं तुमको मोमो दिख गया, उसके बाद तुम्हारे अंदर से क्रेविंग होती है उसे खाने की, कि चलो उस मोमो को खा लेते हैं। वो चॉकलेट जाते हैं खरीद के लाते हैं, खा लेते हैं। ये क्रेविंग तुम्हारे अंदर से आई और तुमने उस क्रेविंग के बेस पर एक्ट किया और उस जंक फूड को कंज्यूम कर लिया। और जैसे ही वो जंक फूड तुम्हारे मुंह में गया, तुम्हें बहुत बढ़िया महसूस हुआ। उसका टेस्ट अनएक्सप्रेसिबल है ना। बट जब वो अंदर गया, जब वो तुमने मुंह में लिया, उसको चबाया, और फिर जब तुमने अंदर लिया, ऐसे करने के बाद उसके बाद तुमको कोई फर्क पड़ता है? नहीं। फर्क पड़ता है तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे माइंड को, तुम्हारी हेल्थ को, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। जब तुम वो जंक फूड कंज्यूम कर लिए, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर गया, उससे तुम्हारे हेल्थ को, दोनों बॉडी के लेवल पे भी और माइंड के लेवल पे भी कितना बुरा इफेक्ट पड़ रहा है तुम सोच नहीं सकते। क्योंकि वो तुम्हें एक फेक डोपामीन दे गया। डोपामीन इज़ अ फील गुड हार्मोन। जो हार्मोन तुम्हें अच्छा फील करवाता है, वो फेक डोपामीन दे गया। तुमने खाया, तुम्हें मज़ा आया, अब तुम दोबारा उसी क्रेविंग के लिए, उसी डोपामीन के लिए दोबारा क्रेव करोगे, दोबारा खाने के लिए। और तुम्हें ये शॉर्ट टर्म प्लेजर्स का एडिक्ट बना देगा। तुम लॉन्ग टर्म गोल की तरफ अब आगे कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम जब ये फेक डोपामीन्स लेते रहोगे, तो तुम्हें आदत हो जाएगी शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को सीख करने की। तुम्हारे ब्रेन में उतनी क्लैरिटी नहीं रह जाएगी। और जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ, सब की सब साइंटिफिकली प्रूवन है। तुम जाओ और क्रॉस चेक कर लो। ओके। सो ये होता है जब तुम जंक फूड कंज्यूम करते हो, और तुम्हारे फिजिकल हेल्थ के लेवल पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग। जब वो तुम्हारे अंदर जाता है और वो डाइजेस्ट होने के बाद तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में मिलता है, उसके बाद वही ब्लड स्ट्रीम से वो पूरे बॉडी में और पूरे ब्रेन में सर्कुलेट होता है। लाइक सिंपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ईट क्लीन,
एंड हैव योर बॉडी एंड माइंड क्लीन। साइकोलॉजिकल लेवल पर तुमने प्रॉब्लम समझी, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स तुम सीख करोगे, क्लैरिटी नहीं रहेगी ब्रेन में, तुम लॉन्ग टर्म प्लेजर्स की तरफ जल्दी से बोर हो जाओगे, तुम्हें फेक डोपामीन चाहिए होगा। समझ पा रहे हो? फिजिकल लेवल पे वो तुम्हारी बॉडी के रग रग में वो जा रहा है और कैसे इफेक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो ब्लड में मिक्स होगा, ब्लड तुम्हारे बॉडी में ओवरऑल सर्कुलेट कर रहा है, तो तुम्हें इफेक्ट तो करेगा ही। तो समझो इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अब इसे छोड़ना कैसे? देखो, ये जंक फूड जो तुम खा रहे हो, ये आज से नहीं खा रहे हो, बचपन से ही खा रहे हो, है ना? तुम्हें बचपन से ही खिलाया जाता आया है। लो, समोसे खा लो, मोमोज खा लो, चॉकलेट्स खा लो, मिठाई खा लो, तुम्हें खिलाया जा रहा है वो। तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर्स का एडिक्ट बनाया जा रहा है बचपन से ही। सोच पा रहे हो ये चीज़? कितने सालों की कंडीशनिंग के बाद ये चीज़ तुम्हारे अंदर आई है। ये चीज़ को छोड़ना वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें एक्चुअल इम्पोर्टेंस पता है जंक फूड ना खाने की, लाइक तुम्हारी जो बॉडी की एजिंग है वो भी स्लो होती है जब तुम शुगर कंजम्पशन कम कर देते हो। तुम 40 की उम्र में एक ऐसा इंसान जो कि शुगर बहुत कंज्यूम करता है और तुम नहीं कंज्यूम करते हो, तुम उससे ज़्यादा यंग दिखोगे, क्योंकि ये एजिंग को इफेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को इफेक्ट करता है। बहुत सारे रीजंस हैं और तुम्हें बहुत सारे रीजंस पता भी हैं। नहीं पता, एक बार गूगल करो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं जंक फूड्स खाने के, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो जब तुम्हें समझ में आ गया कि जंक फूड खाने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेज क्या है? सिर्फ ये टेस्ट, ये शॉर्ट टर्म प्लेजर की क्रेविंग को एक फेक डोपामिन का सेटिस्फैक्शन, यही है इसका ओवरऑल पॉइंट, जो तुम्हें बार बार क्रेव कराता है इसकी तरफ। सो हटो इससे, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो कि तुम अपनी लाइफ को आगे आने वाले साल में कैसा देखना चाहते हो। समझे मेरे पॉइंट को? इस पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ो। और तुम्हें अगर इसे क्विट करना है तो लाइक अगर तुम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो इसको खाने के, तो तुम इसे कंट्रोल में लाओ। लाइक तुम रोज़ अगर खाते हो, रोज़ जंक फूड कंजम्पशन करते हो, तो अल्टरनेट डेज पे करो। पहले 1 वीक अल्टरनेट डेज पे करो। अब इसमें होगा क्या ना कि जब तुम इस पॉइंट को मैं लास्ट में टच करूँगा, पहले तुम पॉइंट को ये समझ लो कैसे क्विट करना है। जब तुम जंक फूड को अल्टरनेट डेज पे कंजम्पशन करोगे, तुम्हारा कंजम्पशन कम हो गया, फिर उसके बाद तुम 3 दिन में एक बार करो, फिर वीक में एक बार करो, फिर बाई वीकली एक बार करो, फिर मंथली एक बार करो, फिर ऐसे ऐसे तुम इसे छोड़ सकते हो। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स ईजी, इट्स ऑन यू, इट्स टोटली ऑन यू। हाउ वेल यू बिहेव अपॉन योर क्रेविंग्स। ओके, जितने अच्छे से तुम बिहेव कर पाओगे, तुम्हारे डिसीजंस उतने ही सॉलिड होंगे। तो अब करना यही था, तुमने जब इस कंजम्पशन को धीरे धीरे कम किया और 21 डेज़ के बाद तुम इसे छोड़ सकते हो। लाइक कोई भी चीज़ हम 21 डेज़ तक नहीं करते हैं तो देयर आर मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी कि हम देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम उसे छोड़ दें, हम उसे छोड़ सकते हैं उसके बाद। तो वहाँ से तुम इसे छोड़ सकते हो। अब आगे क्या करना है कि धीरे धीरे तुमने यहाँ से कंजम्पशन छोड़ा, बट तुम्हारे अंदर भी एक चीज़ आएगी कि लाइक मैं, जब तुम डेली कंजम्पशन से 2 दिन में एक बार कंज्यूम करोगे, तुम्हारे अंदर अगर यार कंज्यूम तो मैंने कर लिया, लाइक तुमने एक दिन नहीं कंज्यूम किया, अगले दिन तुमने जब कंज्यूम करोगे तुम्हारे ऐसा आएगा भाई कंज्यूम तो कर लिया और कंज्यूम कर लेते हैं ना, क्या हो जाएगा?
मेरा स्ट्रीक तो टूट गया ही है ना कंज्यूम करने का। स्ट्रीक तो मेरा टूट ही गया है। लाइक जैसे नॉर्मली लोग करते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, लाइक वो पूरा एकदम, वो कहते हैं कि आज से मैं जंक फूड छोड़ दूंगा, कल से नहीं खाऊंगा। वो एक दिन नहीं खाए, 2 दिन नहीं खाए, तीसरे दिन उनके अंदर से क्रेविंग आएगा, थोड़ा सा खा लिए, उसके बाद कहीं अब तो खा ही लिया और उस पर टूट पड़ेंगे, कहेंगे कल से छोड़ूंगा, आज उस पर टूट पड़ता हूँ। सोच पा रहे हो? तुम ये नहीं करना है। तुमने पहले 2 दिन में एक बार कंज्यूम किया, और जब तुमने कंज्यूम किया तुमने बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम किया, उसको बाद उसे छोड़ा, आगे बढ़ा। और वो तुम प्री डिसाइडेड रखो कि मुझे कितना कंज्यूम करना है, 2 दिन में एक बार मुझे कितना कंज्यूम करना है। जिस टाइम तुम कंज्यूम करने जाओ, जिस टाइम तुम कंज्यूम कर रहे हो, उस टाइम मत सोचना कि हाँ मुझे इस टाइम पर स्टॉप करना है, नहीं, उस टाइम पर नहीं सोचना है। पहले से जब तुम प्री डिसाइड करके रखे रहोगे कि हाँ मुझे सिर्फ इतना ही कंज्यूम करना है, तो वो चीज़ तुम उतने कंजम्पशन के बाद आसानी से छोड़ पाओगे, इन कंपैरिजन टू जब तुम जा रहे होगे कंजम्पशन के लिए, उस टाइम पे कहोगे कि मैं इतना कंज्यूम कर रहा हूँ बस, अब नहीं। वहाँ पर तुम बिंज ईटिंग में जा सकते हो। तो ये चीज़ जब तुम प्री डिसाइडेड रखोगे तो ये तुम्हें चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अब जाओ इस वीडियो की जो लर्निंग्स हैं उसे एग्जीक्यूट करो। और अगर वीडियो प्रॉपरली समझ में नहीं आई है तो एक बार और दोबारा देख लो, ताकि तुम्हें वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि तुम इसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सको।